आइए आज देखते हैं, आज का टॉपिक है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है इसको आज समझते हैं। ट्रांसलेशन को जैसे देख सकते हैं, आप बोर्ड पे देख सकते हैं। ट्रांसलेशन पे इस पे क्या गया है, ट्रांसलेशन दो टाइप से दिखाया है। दो टाइप पे, पहला होता है ट्रांसलेशन मतलब टेंस, और ट्रांसलेशन सेंटेंस को दो पार्ट, टेंस और सेंटेंस ट्रांसलेशन को दो पार्ट्स पे डिवाइड किया जाता है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है हिंदी से इंग्लिश रूपांतरण करना, इंग्लिश से हिंदी में रूपांतरण करना, या एनी अदर लैंग्वेज, कोई भी किसी भी लैंग्वेज को जिसमें से इधर से उधर ट्रांसफर करना या ट्रांसलेट करना, वही हमारा ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन दो टाइप, ट्रांसलेशन को पार्ट टू में बांटा गया है, पार्ट दो में बांटते हैं। पहला होता है टेंस, क्या होता है टेंस, दूसरा होता है सेंटेंस। ठीक है, दूसरा होता है सेंटेंस। तो मैं विक्रांत सिंह अपने यूट्यूब चैनल वांडा स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें। तो आइए देखते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में से दो पार्ट है, टेंस, दूसरा है सेंटेंस। ट्रांसलेशन में जो टेंस है वो टेंस है हमारा लैटिन भाषा से निकला हुआ एक शब्द है जिसको हम टेंस कहते हैं। टेंस एक लैटिन भाषा से निकला हुआ शब्द है। दूसरा सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस को हमने तीन टाइप पे बांटा है। सेंटेंस को भी हमने तीन टाइप पे बांटा है, और टेंस को तीन पे बांटा है। टेंस होते हैं तीन, कौन कौन से, प्रेजेंट जिसको हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है, किसको हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है, हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है प्रेजेंट टेंस को। दूसरा होता है पास्ट टेंस जिसको भूतकाल टेंस कहा जाता है, भूतकाल कहा जाता है, क्या जाता है, भूतकाल कहा जाता है। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस जिसको भविष्य काल कहा जाता है, भविष्य काल कहा जाता है। ये तीन टेंस है, जो वो तीन टेंस है। उसी प्रकार सेंटेंस को हम तीन टाइप से हमने डिफाइन किया है। सेंटेंस पहला है हमारा अफर्मेटिव, जिसको हम अफर्मेटिव, पॉजिटिव और सिंपल, अफर्मेटिव, पॉजिटिव और सिंपल तीनों प्रकार से हम पहले को जानते हैं। इसको कहते हैं साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, इसको कहा जाता है साधारण वाक्य। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहां पे वाक्य होगा। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, वाक्य कहा जाता है। ठीक है, पहला होता है अफर्मेटिव, पॉजिटिव और सिंपल, जिसको हम साधारण वाक्य कहते हैं, सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। नकारात्मक सेंटेंस, नकारात्मक सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनको कहते हैं। इन पे अब आते हैं, ये साधारण से होते हैं। ये क्या होते हैं, जैसे मैं खाता हूं, सीधा सीधा सा, मैं रहता हूं, ठीक है, इस प्रकार से। और नेगेटिव पे क्या हो जाएगा, मैं नहीं खाता हूं, हिंदी पे मैं नहीं रहता हूं, या मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, ऐसे वाक्य। यानी कि जिसपे नहीं या ना शब्द, जिसपे नहीं या ना शब्द मिल जाएगा वही सेंटेंस हमारा नकारात्मक वाक्य का होगा, वही सेंटेंस हमारा नकारात्मक वाक्य का होने वाला है। प्रश्नवाचक वाक्य में इसकी पहचान क्या होती है, प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे ज्यादा, प्रश्नवाचक वाक्य में अच्छी पहचान होती है कि प्रश्नवाचक सेंटेंस या वाक्य के पीछे
प्रश्नवाचक सेंटेंस या वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक सिंबल, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, क्या, क्यों, कहां, किसने, कौन आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग प्रश्नवाचक सेंटेंस में किया जाता है। जैसे मैं, क्या वह आज आएगा, वह कहां जा रहा है, इसमें वह क्यों नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे शब्द ये जैसे इस पे प्रयोग किया गया है, क्या, कहां, क्यों, या सॉरी, इन सब के पीछे प्रश्नवाचक वाक्य के पीछे इन सभी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, ऐसे शब्द जहां भी मिलेंगे हमें पता चल जाएगा कि ये वाक्य यानी कि ये वाक्य या ये सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आने वाला है, प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आने वाला है। तो ऐसे सेंटेंसों को हम पहचान लेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, या नेगेटिव वाक्य का है, या नकारात्मक वाक्य का, वो सॉरी साधारण वाक्य का है। जिसका भी होगा, जैसे भी होगा, उसे बड़ी आसानी के साथ हम इस चीज से हम पहचान सकते हैं। अब आते हैं, अब देखते हैं, ये तो रही सेंटेंस और टेंस की बात। अब सेंटेंस की बात खत्म, टेंस में आते हैं। अब टेंस में देखते हैं, जो ये टेंस है, ये जो हमारा टेंस है, टेंस से 3 होते हैं, टेंसों 3 होते हैं। इन्हीं तीनों टेंसों के 4-4 पार्ट्स होते हैं। कितने कितने पार्ट्स? 4-4 पार्ट्स होते हैं। ऐसा कि मान सकते हैं कि जैसे एक परिवार था, अब देखते हैं, एक परिवार था ट्रांसलेशन। ठीक है, एक फैमिली होती है ट्रांसलेशन। ठीक है, जिनके ऑनर होते हैं ट्रांसलेशन होते हैं, उनके दो सन यानी कि 2 पुत्र होते हैं। पहला पुत्र होता है टेंस, दूसरा पुत्र होता है सेंटेंस। पहला पुत्र होता है टेंस, दूसरा पुत्र होता है सेंटेंस। सेंटेंस, अब जब इनकी शादी होती है तब सेंटेंस को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। 3 बेटे होते हैं, पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव। इस प्रकार से 3 बेटे सेंटेंस के होते हैं। इसी प्रकार से जब इनके परिवार आता है, टेंस का परिवार आता है, तब टेंस के परिवार में भी 3 सन्स आते हैं। 3 सन मतलब 3 पुत्र होते हैं। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। ठीक है, अब इनकी कहानी यहां से ब्रेक हो जाती है, पर इनकी कहानी यहां से अभी और बढ़ती है। जब इनका परिवार बढ़ता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का, तो प्रेजेंट के अंदर 4 पुत्र होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 पुत्र होते हैं, फ्यूचर के भी 4 पुत्र होते हैं, पास्ट के भी 4 पुत्र होते हैं। प्रेजेंट का पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी प्रकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट, इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 4 पार्टों में प्रेजेंट को बांटा जाता है। उसी प्रकार पास्ट टेंस में भी होता है। पास्ट टेंस में भी आता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार फ्यूचर पे आते हैं। उस फ्यूचर के भी 4 पुत्र होते हैं। पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट, चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कुल मिला के कही जाए कि यहाँ की बात, जब इनका परिवार बढ़ता है तो इन तीनों पुत्रों में, इन तीनों भाइयों के 4-4 बेटे होते हैं। उन 4-4 बेटों में से चारों का नाम दिया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये होते हैं प्रेजेंट के लड़के।
उसी प्रकार पास्ट के लड़कों में बात की जाए तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस प्रकार 4 पुत्र इसके होते हैं। इसी प्रकार फ्यूचर पे आते हैं, भविष्य काल की बात करें तो भविष्य काल में भी उसके भी 4 बेटे होते हैं, पर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार मिला के टोटल इनका आ जाके टोटल परिवार बनता है इनका 12 पुत्रों का, 12 पुत्रों का। कितने? 12 सन्स, 12 सन्स, ठीक है, यानी कि 12 बेटे हो जाते हैं। इसका टोटल जब परिवार बढ़ता है तो 12 टेंस कंप्लीट होते हैं टोटल, इस प्रकार से 12 कंप्लीट। तो हम अब पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले अब इस पे हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की अभी थोड़ी सी ऐसे बात कर ले। प्रेजेंट इंडेफिनिट वह सेंटेंस होता है जिसे टेंस के या जिसे सेंटेंस के हिंदी वाक्यों में, यानी कि जिस वाक्य के हिंदी वाक्यों में ता है, ती है, ते है आदि ऐसे शब्द आते हैं, जिन्हें वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि ऐसे शब्द आएंगे, वह हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होने वाला है। वह हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, यानी कि कहें वह सामान्य वर्तमान काल के अंदर वह टेंस आएगा, यानी कि वह सेंटेंस आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था एक टॉपिक छोटा सा ट्रांसलेशन का। तो अब हम कल से पढ़ने प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि टेंस को सीरियल वाइज से पढ़ेंगे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस प्रकार से हम सारे को पढ़ने वाले। तो ये आज के लिए इतना, आगे देखते हैं नेक्स्ट।